कभी कभी फिल्मी कहानियाँ वास्तविक बन जाती है। आज की भी कहानी ऐसी ही है, जिसे सुनकर आपको फिल्म जुदाई की याद आ जाएगी, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला ने अभिनय किया था। लेकिन फिल्मी कहानी और वास्तविक कहानी में क्लाइमैक्स का फर्क होता है। फिल्मी क्लाइमैक्स फिक्शन होता है, लेकिन वास्तविक घटना का अंत क्या होगा, ये तो उसके किरदार भी नहीं जानते। ये कहानी है मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास के छोटे छोटे कस्बों की। 34 साल की वंदना गोरे रंग के साथ भरे पूरे बदन की एक खूबसूरत युवती थी, जिसने अभी तक शादी नहीं की थी। वह मंडीदीप की रहने वाली थी। जब उसकी नौकरी सरकारी नर्स के रूप में लगी तो उसका तबादला मंडीदीप से 75 किलोमीटर दूर इंदौर भोपाल हाईवे पर बसे आष्टा नामक छोटे से कस्बे में हो गया। रोज इतनी दूर आने जाने की दिक्कत की वजह से वंदना ने आष्टा में ही एक घर किराए पर ले लिया था। आष्टा के सरकारी अस्पताल में उसने अपना कार्यभार अच्छी तरह संभाल लिया था। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार के लिए उसे छोटे छोटे गांवों में जाना पड़ता था। कुछ ऐसे भी गांव थे जहां उसके लिए स्कूटी से जाना मुमकिन नहीं था, तो उसने ऐसे गांवों में बस से आना जाना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से जिन गांवों की जिम्मेदारी उसे मिली थी, वहां एक ही बस जाती थी, जिसका कंडक्टर अंसार नाम का एक शख्स था। बस से अप डाउन करने वाली युवतियों की एक ही समस्या होती है, भीड़ भरी बस में जगह और सीट न मिलने की। लेकिन वंदना को ज़्यादा दिन इस परेशानी को नहीं उठाना पड़ा। बस कंडक्टर अंसार उसके लिए सीट खाली करवा देता था। और इतना ही नहीं, सफ़र के दौरान वंदना का पूरा ख्याल भी रखता था कि उसे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। वह चाय पानी का भी फौरन इंतजाम कर देता था, जिससे वंदना खुश हो जाती। साथ सफ़र करते और वक्त गुजारते दोनों में घनिष्ठता बढ़ने लगी। बातचीत का दौर शुरू हो गया। अंसार ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। वंदना एक कुंवारी युवती थी। पता नहीं कब वह अंसार के इसी आकर्षण में बंधी चली गई। अंसार की तहजीब से भरी बातें, उसका ख्याल रखना, यह सब कुछ देखकर वंदना अंसार को अपना दिल दे बैठी। जब अंसार को एहसास हुआ कि मैडम वंदना का झुकाव भी उसकी तरफ हो रहा है, तो वह संकोच करने लगा और हिचकिचा भी गया, क्योंकि वह कम पढ़ा लिखा था, एक मामूली बस कंडक्टर था। इसके साथ ही वह मुस्लिम था, शादीशुदा 3 बच्चों का बाप भी था, इसलिए उसका हिचकिचाना लाजमी था। एक सरकारी नौकरी वाली सुंदर लड़की का उसकी तरफ झुकाव उसके लिए सपने जैसा था। अंसार ने अपने बारे में वंदना को सब कुछ बता दिया था, ये सोचकर कि सच्चाई जानने के बाद वंदना उससे दूरियां बना ले। लेकिन वंदना अंसार से इतना प्यार करने लगी थी कि वह उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब अंसार और वंदना दोनों ही एक दूसरे को बराबर चाहने लगे। उनमें हर तरह की बातें होती, जैसी 2 प्रेमियों के बीच होती है। रोज का मिलना जुलना तो बस और बस स्टैंड पर होता ही था। धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ने लगा कि अब बात कस्में वादों से आगे जिस्मानी ज़रूरतों तक आ गई। लेकिन उसके लिए एकांत की ज़रूरत थी। आष्टा जैसे छोटे घने कस्बे में उनके लिए एकांत मिलना मुश्किल था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इसका रास्ता भी निकाल लिया था। अंसार ने वंदना से कहा कि अगर वह उसके घर में किराएदार बनकर रहने लगे तो उन्हें एकांत में मिलने का मौका मिल जाएगा और 24 घंटे वे एक दूसरे की आंखों के सामने भी रहेंगे। वंदना, जो खुद भी अंसार से मिलन के लिए तड़प रही थी, वह तैयार हो गई और जल्दी ही उसके मकान में किराएदार की हैसियत से रहने लगी। अकेले में मिलने से वंदना को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंसार जानता था कि अकेले में उनका मिलना बहुत रिस्की था, क्योंकि पास में घर होने की वजह से उसकी बीवी हनीफा या उसके बच्चों की नज़र उन पर पड़ सकती है। तो अंसार ने इसका हल बहुत ही सातिर ढंग से निकाल लिया। अंसार ने अपनी बीवी हनीफा को सब कुछ सच सच बता दिया और यह भी इशारा कर दिया कि वंदना अपनी तनख्वाह उसके घर परिवार पर खर्च करेगी। वंदना केवल मौज मस्ती करना चाहती है।
अंसार के कमाए पैसों से उनके घर की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती, लेकिन उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती थी। आज हनीफा के सामने वह मौका था जिससे वह अपनी और परिवार की ख्वाहिशें पूरी कर सकती थी, तो उसने अपने पति अंसार को इजाज़त दे दी। हनीफा इस बात से बेफिक्र थी कि वंदना हिंदू है, इसलिए वह उससे कभी शादी करने की ज़रूरत नहीं करेगा। यह सोचकर हनीफा ने अंसार को वंदना के साथ अकेले वक्त गुजारने और जिस्मानी रिश्ते बनाने की इजाज़त दे दी। उसे इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। इसके बाद अंसार के दोनों हाथों में लड्डू थे। अब हनीफा और वंदना दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी थी। हनीफा खुद इस बात का ख्याल रखने लगी कि जब अंसार और वंदना अकेले में वक्त बिता रहे हो तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। इधर वंदना अंसार के साथ जो प्यार भरे पलों का एहसास कर रही थी, उससे वह खुश थी। वह अंसार को अपना पति मानने लगी थी। वह उसके घर पर खुले हाथ से खर्च करती थी। इधर अंसार वंदना को पाकर हनीफा से ऊबने लगा था, लेकिन वह अपनी बीवी से बेवफाई भी नहीं करना चाहता था, जिसने खुद ही उसका रास्ता साफ किया था। वह बहुत मज़े में जी रहा था। दिन भर अंसार बस में और वंदना अस्पताल में रहती और रात में दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर। कुछ महीने तो ऐसे ही मज़े में गुजरे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों वंदना को ऐसा लगने लगा कि अंसार उसका होकर भी उसका नहीं है। हनीफा ने उस पर कोई मेहरबानी नहीं की है, बल्कि उसने पैसों के बदले अपने पति का सौदा किया है। उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आने लगी जिससे वह परेशान हो गई कि कब तक वह यूं ही रखेल बनकर रहेगी या उसे रखेल बनाकर रखेगी। अंसार अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर शायद ही उससे शादी करेगा। यह सोचकर उसने अंसार के परिवार पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया। जब पैसा मिलना बंद हो गया तो हनीफा को बहुत बुरा लगा। वह वंदना से बेरुखी से पेश आने लगी। हनीफा के बदले हुए तेवर देखकर वंदना अंसार से शादी करने की जिद कर बैठी और इसके लिए वह धर्म बदलने के लिए भी तैयार थी। अब वंदना और हनीफा के बीच अक्सर लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगी थी। हनीफा को अब इस बात का डर सताने लगा कि कहीं अंसार वंदना से शादी न कर ले। इधर अंसार को 2 किश्तियों पर सवार होने की सजा मिलनी शुरू हो गई थी। ना वह हनीफा को छोड़ पा रहा था, ना ही वंदना को। ऐसे में उसने वंदना से शादी करने को कहा, तो वंदना इस बात पर अड़ गई कि पहले वह हनीफा को तलाक दे, तभी हमारी शादी होगी। रोज की लड़ाई से तंग आकर वंदना अलग मकान में जाकर रहने लगी, लेकिन अंसार और वंदना का एक दूसरे से मिलना बराबर जारी था। वंदना के पास सरकारी नौकरी तो थी ही, साथ में वो कशिश भी थी जिसने अंसार को बांध रखा था। इसी के चलते अंसार ने फैसला किया कि वह हनीफा को तलाक देकर वंदना से शादी करेगा। तब उसने हनीफा से तलाक की बात की। यह सुनते ही हनीफा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन अब इसका कोई फायदा न था, क्योंकि मामला हाथ से निकला जा रहा था। कोई रास्ता ना पाकर हनीफा ने एक खतरनाक योजना बना ली। इस योजना में हनीफा ने अपने एक किराएदार गुड्डू को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन हनीफा अस्पताल पहुंची और वंदना को झांसा देकर अपने घर ले आई। गुड्डू इधर पहले से ही तैयार था। वंदना और हनीफा की बातचीत जब तकरार में बदली और उनके बीच लड़ाई बढ़ी, तो हनीफा ने वंदना के सिर पर एक लोहे की रॉड दे मारी, जिससे वंदना बेहोश हो गई। तो गुड्डू और हनीफा ने उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। फिर वंदना की लाश को एक प्लास्टिक के ड्रम में ठूंसकर उसे एक वैन में रखकर 85 किलोमीटर दूर बेरछा ले गए। वैन के ड्राइवर ने गुड्डू की बताई जगह पर ड्रम उतार दिया और अपना भाड़ा लेकर वापस आष्टा आ गया। इसके बाद लाश वाले ड्रम के पास हनीफा को छोड़कर गुड्डू गांव के पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल लाया और दोनों ने मिलकर वंदना की लाश को जला दिया। इसके बाद हनीफा ने चैन की सांस ली
और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन उधर बेरछा में जली हुई लाश की तहकीकात करते करते पुलिस हनीफा और गुड्डू तक पहुंच ही गई और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अंसार की मौज मस्ती, हनीफा का पैसों का लालच और वंदना की अंधी मोहब्बत की दास्तान यहीं खत्म होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।